मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सारे जो डोर एंड विंडोज के पिक्चर्स है, ठीक है, उसके बारे में। तो हम लोग पढ़ चुके थे जितने भी सारे आपका डोर एंड विंडोज थे, डोर एंड उसके पार्ट्स का नाम, टॉप रेल, मिडिल रेल, फिर उसमें से हम लोग देखे थे पैनल किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसमें से देखे थे कि आपका उसमें दोनों साइड में स्टाइल्स लगा हुआ रहता है, फ्रेम लगा हुआ रहता है। फिर वेंटिलेशन के लिए कुछ पोर्शंस अपर में देखे थे। तो फिर एक जो ये स्विंग पोर्शन आपका एक तैयार हो गया, तो डोर भी तैयार हो गया, विंडोज भी तैयार हो गया। अब हम लोग करना क्या है कि डोर एंड विंडोज को हम लोग क्या करेंगे, वॉल के साथ या फिर आप जो साइड में हम लोग उसमें कॉलम प्रोवाइड किए हैं उस कॉलम के साथ उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए जितने भी सारे जो मेटल फिक्सर्स है, ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, उसी उसी को हम लोग बोलते हैं आपका मेटल फिक्सर्स। मेटल फिक्सर्स एंड फास्टनिंग्स ऑफ अ डोर एंड विंडोज। ये सब जितने भी सारे जो पार्ट्स हैं जिसके आप ये सब जो मेटल एंड फिक्सर्स है, ये सब क्या होगा, डोर एंड विंडोज कैन बी ऑफ आयरन, बेस और एल्यूमिनियम। ये तीन जो है मेटल का बना हुआ रहता है। आयरन का रहता है, कहीं पर आपका ब्रास का यूज किया जाता है, कहीं पे एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है मेटल फिक्सर्स का। A fixture is something that it is the permanently attached to the real properties, ठीक है। जो आपका डोर एंड विंडोज होगा उसमें क्या होगा, ये हम उसको जब उसको फिक्स करेंगे या फिर इसको एडिशंस प्रोवाइड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, परमानेंटली एडिशन कर देंगे, इसको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही जो है परमानेंट फिक्स करने का काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। कुछ पिक्सेल्स का नीचे फिगर आपको दिखाई दे रहा, इस तरह से आपको दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो फिक्सेल्स है एंड फास्टनिंग्स, जो डोर एंड विंडोज, द फिटिंग्स एंड द फास्टनिंग्स कैन बी यूज्ड, कैन बी broadly grouped, ठीक है, broadly grouped and as under, ये हिंज, बोल्ट, हैंडल, लॉक। हम लोग जो है दरवाजे को लगाने के लिए उसमें हिंज लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कब्जा। बोल्ट रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग लगते हैं कि कड़ी, जिसे हम लोग लगाते हैं आपका ऊपर में। कुछ हैंडल मतलब कि हाथ पकड़ने वाला, और उसमें हम लोग लॉक यानी ताले। ये जो चार जो है आपका जो फिक्सर्स के साथ में हम लोग डोर एंड विंडोज में फिट करते हैं। तो हिंज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कब्जा। ए मूवेबल जॉइंट, जहां पर हम लोग मूवेबल जॉइंट होगा, और मैकेनिज्म्स ऑन द विच ऑफ द डोर और गेट, डोर गेट और लीड स्विंग। लीड स्विंग जो मतलब क्या है कि जो आपका डोर और विंडोज का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग स्विंग, एक दरवाजा जो होगा उसको स्विंग कराने के लिए आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीड स्विंग। एज द ओपन एंड क्लोज, जहां पर हम लोग ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए, और विच द कॉन्टेक्ट ऑफ लिंक्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिंक ऑब्जेक्ट उसको हम लोग जो है लिंक्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए काम करता है। कौन करता है, तो ये हमारा हिंज। ये ज्वाइंट और flexible device on which a door, lead or a swing part of turns, ठीक है। तो स्विंग पार्ट्स जो टर्न कराने के लिए हम उसको यूज करते हैं। इसमें तो lateral entry 20C10, मेरी आवाज सुनाई दे रहा? राजेश महतो, क्या तुम क्लास में हो?
हाँ सर। क्या कुछ पूछना है? तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ज्वाइंट और फिक्सेबल वाला पोर्शन है, ठीक है। फिर आता है आपका फ्लेक्सिबल लिगमेंटेनियस ज्वाइंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल जहां पर होगा लिगमेंटेनियस ज्वाइंट के लिए हम लोग हिंज को लगाते हैं। हिंज मतलब क्या? जो कब्जा, कब्जा का हम लोग प्रोवाइड कहाँ पर करते हैं, यानी कि दो पोर्शंस इस तरह से आपका रहता है, और इसमें भी आपका 4 होल्स रहता है, और दूसरे जो इसके पार्ट्स बने हुए रहते हैं इसमें भी आपको ज्वाइंट करके इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 1, 2 और 3 इस तरह से हम लोग जो है आपका नंबर होल प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है कि इस पोर्शन जो मिडिल पोर्शन मेरा है, इस मिडिल पोर्शन से आपका स्विंग कराता है, इधर और इधर, इधर और इधर स्विंग होता है। एक वन पोर्शन फिक्स्ड है, ये क्या होगा परमानेंटली इसको हम लोग क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं किसमें, तो आपका जो कॉलम पार्ट होता है, यानी कि जो हम लोग जो डोर में हम लोग जो चारों तरफ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कॉलम पार्ट। तो कॉलम पार्ट में क्या करते हैं, इसको हम लोग फिक्स करते हैं, ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं। और वन साइड क्या करते हैं, जो आपका स्टाइल वाला पार्ट होता है आपका डोर का या विंडो का स्टाइल वाला पार्ट, उस स्टाइल पार्ट में फिक्स कर देते हैं। तो ये क्या करता है वन साइडेड आपका, इसको हम लोग क्या करते हैं वन साइड फिक्स रहता है और वन साइडेड क्या करता है स्विंग करता है, ठीक है। ये आपका इजिली आपका इधर उधर आपका मूव करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये कैसा दिखता है, अच्छा पहले इसका टाइप देख लेते हैं। तो हम इसका टाइप क्या है, पहला है आपका बट हिंज, ठीक है, फिर है ब्लैक फ्लैप हिंग, फिर है काउंटर फ्लैप हिंग, फिर है स्ट्रैपिंग, फिर है परमानेंटली हिंग, फिर है आपका गार्नेट हिंग, और फिर है स्विंग, फिर है आपका राइजिंग बट हिंज, ठीक है। तो ये आपका जो था आपका टोटल नंबर ऑफ जो हिंज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइप है इसका। इस 8 टाइप का हिंज का हम लोग यहाँ पर देखें। हिंज क्या होता है, पहला है बट हिंज, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है आपका फिक्सर्स के लिए, डोर एंड विंडोज शटर पोर्शन पे हम लोग इसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, तो ये आपका बट ज्वाइंट इसको बोलते हैं, बट हिंज बोलते हैं। बट क्या है, हम लोग पढ़े थे आपका जब फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग पढ़े थे ज्वाइंट के बारे में, लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट पढ़े थे, याद है? यस सर। यस, हम लोग देखे थे कि वहां जब जाते थे वर्कशॉप में, तो हमारे जो सर थे वो आपको सिखाते थे जब ज्वाइंट, यानी कि दो लकड़ी को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग जो है उसमें ज्वाइंट देखे थे, किस तरह से टी ज्वाइंट करते थे, किस तरह से आपका एल ज्वाइंट करते थे, किस तरह से हम लोग उसमें बट ज्वाइंट करते थे, किस तरह से हम लोग उसको टी ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, इस तरह से हम लोग उसमें करते थे। फिर है ब्लैक फ्लिपिंग, ब्लैक बैक फ्लैपिंग। तो यहाँ पर जो होगा ये पोर्शन जो होगा ब्लैक होगा, बैक होगा, यानी कि पीछे साइड से ये आपका एक वन साइडेड जो होगा क्लियरली डोर एंड विंडोज में इसको फिक्स करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हिंज आर यूज्ड विथ ए थीन शटर, यानी कि जहां पर पतला शटर होगा वहीं पर हम इसको यूज करेंगे। वेयर द बट हिंज कैन नॉट बी यूज, यहाँ पर बट हिंज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बट हिंज करेंगे तो उसका लोड, इसका पतला शटर है, पतला शटर में इसका जितना लोड होगा उतना तो उसका जो शटर होगा उसमें ज्यादा होगा। बट हिंज के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। नंबर ऑफ जो हिंज का भी इस्तेमाल हम लोग कितना करते हैं, जो अगर आपका डोर होगा आपका ज्यादा हाइट का तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ 4 करेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ 3 करेंगे, ठीक है। मिनिमम जो हम लोग 3 करते हैं। और विंडोज पार्ट में क्या करते हैं, मिनिमम आपका 2 करते हैं, मैक्सिमम 3 करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 जो है आपका इसमें से हम लोग लगाते हैं। तो जो बैक फ्लिप हिंज है ये आपका स्मॉल शटर के लिए, आपका थिन शटर के लिए है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि आपका यूज करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जहां पर
बैक फ्लिप हिंज का यूज करते हैं वहां पर, बट हिंज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जिस जगह पर हम लोग को करना रहता है तो उस जगह पर हम इसको नहीं करते हैं। फिर है काउंटर फ्लैपिंग। काउंटर फ्लैपिंग जो होगा मेरा, वो क्या होगा, बीच पार्ट में थोड़ा सा आपका थिन रहेगा। देख रहे हैं इसमें 3 होल है, इससे पहले वाला में भी आपका 3 होल था, इससे पहले वाला में भी आपका 3 होल था। हम लोग इसमें 3 होल देख रहे हैं कि आपका 3 होल इसमें प्रोवाइडेड है। अगर ज्यादा इसको हम लोग मजबूत बनाने के लिए करेंगे तो इसमें 4 होल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जो यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे इसको बोल्ट एंड आपका स्क्रू नट, तो इसको स्क्रू नट एंड बोल्ट को जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका नंबर ऑफ जो होगा जितना अधिक रहेगा तो उतना अधिक मेरा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितना कम रहेगा उतना कम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये आपका जब ये हैवी लोड के लिए है, ये थोड़ा आपका, ये भी आपका लोड लमसम उतना ही करेगा, लेकिन ये थोड़ा कुछ और हैवी लोड को भी आपका ये रख सकता है, ये आपका कॉस्टली भी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आपका बट हिंज, फिर बैक फ्लिप हिंज। अब है काउंटर फ्लैप हिंज। तो काउंटर फ्लैप हिंज क्या है, तो दिस टाइप ऑफ हिंज हैज 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये यहाँ आकर जो है आपका ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, इसके बाद ये आपका इधर मुड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉक हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट है। ठीक है, सेंटर में तो 2 पार्ट है, मतलब कि 2 पार्ट है, और एक 2 सेंटर में पार्ट है, और एक जो है आपका 3 पार्ट है, यानी ये 1 2 और बीच का जो पार्ट दिख रहा है ये 3 पार्ट। हम लोग यहाँ पर 3 पार्ट देख लिए कि 3 पार्ट का यूज करते हैं। पहला कौन सा है, ये, ठीक है, और दूसरा ये, और तीसरा ये वाला पोर्शन। तो ये आपका तीनों पोर्शन को हम लोग यहाँ पर जो है यूज करते हैं। अब ये क्या होगा कि ये जो आपका एंगल प्रोवाइडेड है, ठीक है, जो भी ये एंगल बना है, तो इतना ही एंगल तक ये क्या होगा कि ये आपका मूव कर सकता है इस डायरेक्शन से, और यहाँ से आएगा, और ये आपका फिर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक ये आपका मुड़ सकता है। लेकिन इस डायरेक्शन के बाद ये इतना जो डायरेक्शन का एंगल बना है, इस एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ से लेकर इस एंगल, और यहाँ से लेकर इस एंगल, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपको दो प्रकार का यहाँ पर एंगल हो रहा है। तो पहला कौन सा हो रहा है, ये वाला से ये वाला एंगल, और दूसरा हो रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वाला एंगल जो होगा कि इसके बाद जितना भी होगा, इसके बाद ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इजिली यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगा, और इधर से भी आपका मूव करेगा। ये यहीं तक आकर स्टॉप कर जाएगा, ये इसके बाद जो है आपका इधर मूव नहीं कर सकता, ये आप हमेशा उधर की ही मूव करेगा। तो यहाँ पर फिक्स कर जाता है। तो फिक्स करने का काम कौन करता है, मिडिल पोर्शन। ये मिडिल पोर्शन पे लॉकिंग सिस्टम टाइप का लगा हुआ है, जो आकर इसको रोक देता है, आपको होल्ड कर देता है। तो होल्ड करने का काम यहाँ पर करता है। तो दिस टाइप ऑफ हिंज ऑफ 3 पार्ट, ठीक है, 2 सेंटर, यहाँ की आपका 2 को हम लोग यहाँ पर जो है आपका सेंटर का यूज करते हैं। प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ दिस टाइप ऑफ हिंज enables the shutters to be fold back to आपका बैक। ठीक है, बैक टू बैक हम लोग जब इसको फोल्ड करते हैं उतना ही तक इसको यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जहां पर आपका जो होगा टाइप जो होगा हम लोग शटर में, और इसको यूज करते हैं क्या, तो आपका फोल्ड बैक टू बैक, जहां पर बैक टू बैक फोल्ड का यूज करना है उस पोर्शन पे हम इसका यूज करते हैं। थर्ड आता है स्ट्रेप हिंज। तो स्ट्रेप क्या होता है कि आपका कुछ इस पोर्शन पे इस तरह से स्ट्रेपिंग पोर्शन बना हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ हिंज इज नॉर्मली यूज्ड विथ ए लॉक्ड पोर्शन पे, जहां पर होगा उस पोर्शन पे आपको करेंगे। तो लॉक्ड क्या है, एनीवन कोई भी बताएंगे लॉक्ड कौन सा पोर्शन को बोलते हैं? देखो ये डोर का पार्ट हो गया, डोर के पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हम लोग एक लोड प्रोवाइड करते हैं।
सर वॉइस थोड़ा सा कट रहा है सर, या फिर ओके, सिर्फ मेरा ही कट रहा है, पता नहीं। साउंड मेरा कट रहा होगा तो ठीक है। तो ये जो आपका लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर है, हम लोग सबका जो है, कट रहा है, इधर भी वही इसी तरह आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा, इशू हो रहा होगा, नेटवर्क इशू। सिस्टम देखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, वो जब डोर एंड विंडोज पार्ट पढ़े थे वहां पर ही हम लोग देखे थे कि लॉक्ड पोर्शन किसको बोलते हैं, बताओ। ये जो पोर्शन होगा, इसी पोर्शन पे हम इसका ये जो आपका हिंज है, इसका हम लोग यूज करते हैं। ये जो हिंज है यहाँ पर हम लोग इसको कहाँ पर यूज करते हैं, इस पोर्शन में जब यूज करना रहता है तो हम लोग इसका यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि इस पोर्शन से, यानी कि जो मेरा वाल लगेगा, ठीक है, तो इस पोर्शन से जब मेरा वाल लगेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक का कनेक्शन, और कनेक्शन के बाद यहाँ तक का कनेक्शन, ये यहाँ तक का कनेक्शन, और इसके बाद यहाँ तक का कनेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग जो है हिंज का यहाँ पर इसका स्ट्रैप का यूज करते हैं। इसी स्ट्रैप का मदद से हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप का हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। हम लोग देख लिए कि आपका इसका नॉर्मली यूज्ड फॉर लॉक्ड एंड बैरक, जहाँ पर बैरक और लॉक डोर होता है उस पोर्शन पे यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें जिस डोर में ये सब आपका होता है। फिर ग्रैक डोर, फिर बाउंड्री वॉल्स, गेट, जहां पर बाउंड्री वॉल का गेट है उस पोर्शन पे हम इसको यूज करते हैं। तो स्ट्रैप का हम लोग देख लिए कहाँ पर करते हैं, तो जहां पर लॉक डोर होगा, फिर आपका ग्रैक डोर होगा, बैक डोर होगा, लॉक्ड बैरक डोर होगा, या फिर आपका बाउंड्री वॉल होगा, बाउंड्री वॉल गेट होगा, उस पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेप हिंज का यूज करते हैं। तो स्ट्रेप हिंज समझ में आ गया कि क्या होता है। द हिंज हैव द लॉन्ग आर्म, जहां आपका लॉन्ग आर्म होता है, लॉन्ग आर्म की वजह से ये आपका आर फिक्स्ड टू ए शटर एंड रिवेट, ठीक है, एंड द रिवेट इन द फ्रेम, मतलब वहां पर जो शटर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ रिवेट करते हैं आपका डोर एंड फ्रेम के साथ में। तो डोर एंड फ्रेम के साथ में हम लोग यहाँ पर करते हैं आपका क्या, कि इसको फिक्स कर देते हैं। फिर है परमानेंटली हिंज्ड। परमानेंटली हिंज्ड क्या है, कि हम इसको जब डोर एंड विंडोज प्रोवाइड करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे कि आपका फिक्स करेंगे परमानेंटली। तो इसका नाम दिया गया परमानेंटली, लेकिन सारे जो हिंज होता है उसको हम लोग परमानेंटली फिक्स करते हैं डोर एंड विंडोज में। तो दिस टाइप ऑफ हिंज आर यूज्ड टू ए सिचुएशंस वेयर एंड विंडोज ओपनिंग, जहां पर विंडोज ओपनिंग होगा, हम लोग यहाँ पर देखने ही से समझ में आ रहा है कि ये स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, तो हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो यहाँ वहां पर करेंगे जहां पर आपका स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल साइज होगा डोर एंड आपका विंडोज का, उस पोर्शन पे हम इसका यूज करते हैं। ओके, ये गार्नेट हिंज, ठीक है। गार्नेट हिंज क्या होता है कि वन साइड हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका दिख रहा है इसको फिक्स कर देते हैं, और दूसरा साइड को हम लोग क्या करते हैं, जो शटर प्लेट होगा उसमें हम लोग इसको फिक्स करेंगे। ये टी हिंज टाइप का दिखता है, इसको टी हिंज भी बोलते हैं, कि दिस टाइप ऑफ हिंज आर ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज आपका टी हिंज, इसको टी हिंज भी बोलते हैं। एंड इट इज द यूज्ड फॉर द बैटन्ड और लोग, बैटन्ड और लोग एंड बैरक डोर, जहां पर हम लोग बैटन डोर, लोग डोर और बैरक डोर, ठीक है, बैरक डोर जो होगा जहां पर हम लोग तीनों, इस तीन तरह का जो डोर होता है उस पोर्शन में इसको यूज करते हैं। तो अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा आपका फिगर बना के दिखा देते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पर दिखता है। ये आपका डोर हो गया। डोर का पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका बैटनिंग प्लेट,
ये आपका बटन प्लेट हो गया। सर हाँ सर ये जो रेक्टेंगल टाइप में सर ये मतलब सेट हो जाता है ना सर परमानेंट, और ये जो लंबा वाला है सर ये दरवाजा में लगता है हाँ, या दरवाजा में अल्मुनियम इसको में हम जो लोग भी फिक्स है। करते हैं मेटल फिक्सर्स को, ये सब जो जितने भी आ रहे हैं। तो भाई ये बटन प्लेट हो गया, ठीक है। सर बट सर सर ये वाला को दरवाजा में फिक्स करते हैं। हाँ, ये वाला दरवाजा में फिक्स होता है, ठीक है। ठीक है सर। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम लोग फिक्स करते हैं दरवाजे में। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। अब ये जो पोर्शन है हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम इसको बनाए कोई भी फिगर को, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको लगाना है। तो ये जो हम लोग का यहाँ पर क्या करते हैं कि बटन प्लेट लगाते हैं, या फिर आपका इस तरह से बटनिंग किया हुआ है, और कुछ शटर इस तरह से आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह से डोर में रहता है, इस तरह का डोर रहता है ना, इस तरह यस से सर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस डोर लगाया है। तो ये आपका इसके ऊपर में हम अभी दिखाएंगे किस तरह से हम इसको फिक्स करते हैं। ये हो गया मेरा फिगर समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर में हम लोग इसको बटन प्लेट को लगाते हैं। इस बटन प्लेट को लगाने के लिए ये आपका जो पोर्शन होगा ऐसे, फिर हम लोग लगाते हैं मिडिल पोर्शन पे ऐसे, और नीचे आपका इधर से लगाते हैं ऐसे। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से एक को यहाँ से ऐसे फिक्स करते हैं, और दूसरे को यहाँ से यहाँ तक फिक्स करते हैं, तीसरे को यहाँ से यहाँ तक फिक्स करते हैं, और चौथे को यहाँ से यहाँ तक फिक्स करते हैं। अब समझ में आ गया डोर में किस तरह से रहता है। अब हम लोग जो ये फिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, जहां पर हम लोग फिक्स किए, इस पोर्शन पे क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला जो पोर्शन है हमको यहाँ पर फिक्स करना है। तो कैसे फिक्स करेंगे, ये वाला जो हमको ले जाना, तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन पे रहेगा, और ये इस पोर्शन से लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पर आपका टी रहेगा। समझ में आ गया कि किस तरह से इसको फिक्स करते हैं। ये आपका यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पर इस तरह से आपका प्रोवाइडेड रहेगा, और टी इस तरह से आपका इस पोर्शन पे लगा हुआ रहेगा। यानी कि इस इतना लंबा इतना डिस्टेंस पे हम लोग लगाए हैं, मतलब ये जो आपका डोर का वेट है आपका ज्यादा है। यानी कि वैसे डोर का हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं जहां पर आपका 2 से 3 जो होगा थिकनेस उसका ज्यादा होगा, ठीक है। जहाँ मोर थिकनेस का यहाँ पर यूज करते हैं, जिसमें बटन भी यूज किए हैं, यहाँ पर लेसनिंग भी किए हैं, डायरेक्ट भी किए हैं। तो ये इसके वजह से उसका लो वेट बढ़ गया। उस पोर्शन पे वेट बढ़ जाने से क्या होगा कि ये आपका बाकी जो हम लोग हिंज प्रोवाइड करेंगे, तो वो हिंज आपका उसका लोड नहीं लेगा। कुछ दिन के बाद वो क्या होगा, डोर नीचे जमीन की ओर आपका सटने लगेगा, और आपका जमीन जो होगा अच्छे से आपका ये जो डोर होगा ओपन और क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ओपन और क्लोज अच्छे से नहीं होगा, तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से खुले, तो उसके लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। समझ में आ गया सभी को। यस सर। अब है आपका स्प्रिंग हिंज। अब यानी कि मिडिल पोर्शन में हम लोग स्प्रिंग प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि ऐसा डोर एक बार खोल दीजिए ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, यानी कि विंडोज पोर्शन पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा पोर्शन होगा डोर में भी कि हम लोग ऐसा डोर कि इसमें आपका एल्युमिनियम का डोर लगा हुआ हो, और फिर आपका जो होगा थीन प्लाईवुड्स का डोर हो, उस पोर्शन पे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिक स्विंग होगा। और अगर डोर आपका ओपन है, ठीक है, ओपन है, तो जब हम उसको वहां पर ओपन को लगाकर वहां पर लॉकिंग कर देंगे तो ओपन रहेगा। जैसे ही हम ओपन लॉकिंग को हटाएंगे ऑटोमेटिक स्विंग करेगा और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, डोर ऑटोमेटिक क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से क्लोज करने के लिए, इस तरह से स्विंग वाला पोर्शन के लिए हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं, ये आपका हिंज का। स्प्रिंग हिंज आर मैन्युफैक्चर इन 2 डिजाइन। यहाँ पर 2 डिजाइन से किया जाता है, सिंगल एक्टिंग टाइप ऑफ स्विंग हिंज एंड द डबल टाइप ऑफ स्विंग हिंज। यहाँ पे सिंगल साइड भी होता है और आपका डबल, 2 प्रकार से यहाँ पर जो होगा हम लोग यहाँ पर स्विंग को यूज करते हैं डोर एंड विंडोज, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि 2 पार्ट में हम यहाँ पर जो होगा, एक पार्ट में इधर यूज किए, दूसरा पार्ट इधर से यूज किए, स्विंग कराने के लिए यहाँ पर यूज किए। राइजिंग बट हिंज, यहाँ पर है राइजिंग बट हिंज।
यानी कि क्या हो रहा है कि इस पोर्शन से ऑटोमेटिक खुल जा रहा है, फिर इसको लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस पोर्शन पे आकर लॉक होगा। लॉकिंग इसी पोर्शन पे होगा, लेकिन खुलेगा तो थोड़ा ऊपर ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कि इतना डिस्टेंस हाइट ले लिया है। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा, राइजिंग करेगा। तो दिस टाइप ऑफ हिंज टू आल्सो नोन एज स्क्यू बट हिंज। ठीक है, स्क्यू बट हिंज और लिफ्टिंग बट हिंज। यहाँ पर स्क्यू बट हिंज और लिफ्टिंग बट हिंज इसको कहते हैं। बाय वर्टिकल virtue, ठीक है, virtue, by a virtue of their designs, these as hinge can be raised the door and door shutter। यहाँ पर जब डोर शटर्स का वहां पर यूज करते हैं उस पोर्शन पे इसका यूज लगाते हैं। बाय अबाउट 10 mm, यानी कि 10 mm जो होगा ऑन द ओपनिंग, यानी कि जब ओपनिंग होगा उस पोर्शन से 10 mm के पोर्शन में ये होगा। ठीक है, द डोर्स गेट्स क्लोज ऑटोमेटिकली, यानी कि जब होगा तो ऑटोमेटिकली डोर जो होगा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में ऑटोमेटिक बना हुआ है आपका राइजिंग पोर्शन को थोड़ा सा आपका उधर से करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आके ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आपका राइजर बट हिंज का यूज करते हैं। डबल एक्टिंग हिंज, यानी कि डबल एक्टिंग हिंज यहाँ पर देख रहे हैं कि यहां से लगा हुआ है। डबल एक्टिंग हिंज दैट अलाउ टू डोर स्विंग बोथ वेज। ऐसा पोर्शन बोथ वे, मतलब जिधर आप चाहे उधर उसको हम लोग वे को घुमा सकते हैं, यानी कि जो उसका जो पोर्शन होगा उस पोर्शन से उसको मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्विंग के लिए इसका यूज करते हैं। फिर आ गया बोल्ट्स। ठीक है, एनीवन, कोई भी अटेंडेंस भेज देंगे आज का? अच्छा भेज दिया गया, छोड़ दो। तो इधर से आपका बोल्ट का यूज कर रहे हैं। बोल्ट क्या होता है कि हम लोग लॉक करने के लिए इसको इंटरनल जो हम लोग घर में बंद करते हैं उसी को हम लोग बोल्ट कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट्स कॉमन यूज्ड फॉर द डोर्स एंड विंडोज आर डिस्क्राइब ए मेटल्स। ठीक है, डिस्क्राइब्ड ए मेटल्स रॉड और पिन। यहाँ पर मेटल रॉड्स के साथ यहाँ पिन लगाया गया है। एंड फास्टनिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, यहाँ पर फास्टनिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर को लगाया गया है। ठीक है, दैट यूजुअली हैज टू हेड एंड वन इनटू ए स्क्रू, यानी कि वन साइड हम लोग जो हेड पोर्शंस में हम लोग बाहर पोर्शंस में लगाकर उसको स्क्रू फिक्स करते हैं। ट्रैप्ड वन ट्रैप्ड द अदर एंड द स्क्रू ए बाय ए नट। यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग स्क्रू और नट के थ्रू यहाँ पर जो हम लोग उसको फिक्स करते हैं। तो ये आपका लॉकिंग सिस्टम है। दरवाजे के पोर्शंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज करते हैं जो आपका डोर का पोर्शंस होगा, यानी कि जो डोर होगा उस पोर्शंस में क्या करते हैं, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं ताकि जो ये आसानी से अपर की ओर लगेगा। मिडिल पोर्शंस में इस तरह से हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। इस पोर्शन पे यहाँ पे ये जो लॉकिंग के लिए रहता है, इस तरह से आपका ऑटोमेटिक स्लाइड कर देंगे तो ये बाहर की ओर निकल जाएगा। यहाँ पर से यहाँ पर लगा रहेगा तो ये ऑटोमेटिक जो होगा बाहर की ओर निकल जाएगा इधर से, और यहाँ से यहाँ तक का एक कवर लगा और लॉकिंग लगा था उस पर आके ये लॉक हो जाता है। इस तरह से आपका यूज करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका बोल्ट्स। फिर आपका टावर बोल्ट्स। ठीक है, बोल्ट्स क्या है, इस तरह से हम लोग टावर बोल्ट्स का यूज किए हैं। ए वुडन और मेटल बार, या वुडन और मेटल बार और रोड यूज्ड टू ए फास्टन ऑफ ए डोर। ठीक है, फास्टन ऑफ ए डोर में हम लोग इसको यूज करते हैं आपका जो आपका टावर बोल्ट्स। ठीक है, बारल। ठीक है, बार रेल बोल्ट्स। ठीक है, तो बार रेल बोल्ट्स क्या है, इस तरह से आपका फिक्स करने के लिए आप स्मॉल पीस है और यहाँ पर लॉकिंग के लिए यहाँ पर प्रोवाइडेड है इस तरह से। स्मॉल
पैरेलल कोड्स होगा। दिस टाइप ऑफ फास्टनर्स नट, यहाँ पर जो होगा फास्टन नट्स है, विच इज द हेड ऑफ बैरल स्ट्रेप, यानी कि बैरल स्ट्रेप जो मिड पोर्शन पे यहाँ पर जो होगा लगा हुआ है। फ्लैंज, यहाँ पर 2 फ्लैंज प्रोवाइडेड है, 2 पोर्शन में 1 और 2 फ्लैंज है। एंड प्रोटंडिंग बोस, ठीक है, पोस्ट दैट इज द इंटरनली थ्रेडेड। यहाँ पर जो होगा इसको जो फिक्स करेंगे, इसको हम लोग ये डोर एंड विंडो का प्लेट होगा उसमें इंटरनली थ्रेडेड जो होगा इस पे फिक्स किया जाएगा। ये जो है आपका बारेल्स, आपका बोल्ट्स। आई हैंड लॉक, ठीक है, आई हैंड लॉक क्या है, इधर से आपका लॉकिंग करने के लिए यूज करते हैं, वन साइड में इसको आपका फिक्स कर देते हैं और दूसरे साइड को हम लोग लॉकिंग करने के लिए यूज करते हैं। ये आपका आई हैंड, मतलब कि यहाँ से आई हैंड्स का यूज करके लॉक करते हैं, ये आपका लॉकिंग सिस्टम में है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई हैंड्स आपका हुक, ए वुडन और मेटल बार, ठीक है, ये वुडन और मेटल बार रोड यूज करते हैं फॉर द पैटर्न आपका फास्टन में डोर के लिए, ठीक है। एक क्लोथर, ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है, एक क्लॉथ फास्टन्स consisting of a small फ्लंट मेटल्स हुक, यानी कि हुक यहाँ पर लिखा हुआ, के उधर लिखा हुआ, तो हुक दैट द इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इन ए corresponding लूप और आइलेट, इसको बोलते हैं corresponding लूप और आइलेट्स, इसको जो ईच पोर्शन में है corresponding आइलेट्स में इसको फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग फिक्स करते हैं, आपका इंस्टॉल्ड करते हैं आपका डोर और विंडोज में। स्मॉल ओपनिंग के लिए यहाँ पर जो है इस तरह से आपका आई हैंड हुक का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं हैंडल्स के लिए। हम लोग क्या करते हैं, डोर को क्लोज एंड ओपन, यानी कि क्लोज एंड ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैंडल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन ए वेराइटीज ऑफ अ डिजाइन, यानी कि आपका वेराइटीज, नंबर ऑफ द वेराइटीज ऑफ डिजाइन, बहुत सारे वेराइटीज बहुत सारे डिजाइन में करता है। सम ऑफ द देयर कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ द हैंडल्स आर सोन, मतलब कि हम फिगर में दिखाएंगे, आप वहां पर देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। These handles made of iron, brass, स्टील etc, यानी कि अटैक्स एक्सेट्रा, यानी कि हम लोग जो हैंडल्स वगैरह होगा वो किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपका आयरन का, ब्रास का, स्टील का और बहुत सारे मेटल का। तो इस तरह से हम मेटल का यूज करते हैं। ये आपका हैंडल है, इसको हम लोग बोलते हैं एच हैंडल, यानी कि जहां पर आपका ग्लास प्लेट होगा उस पोर्शन पे हम लोग एच हैंडल को ज्वाइन करेंगे। इनमें हम लोग जो है वुडन थिन वाल होगा उस पोर्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका एच हैंडल होगा जो दोनों साइड से दिखेगा, उसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो ग्लास प्लेट को हम लोग जब फिक्स करते हैं तो इस पोर्शन से लेकर ग्लास प्लेट फिक्स करता है और इसको हम हैंडल का काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एच हैंडल्स, ठीक है। एक कंटेम्पोररी, ठीक है, एक कंटेम्पोररी डिजाइन, ठीक है, कंटेम्पोररी डिजाइन विच ए सिंगल होलो सर्कुलर, ठीक है, यहाँ पर जो सिंगल होलो आपका सर्कुलर सेक्शन ज्वाइंट यहाँ पर प्रोवाइडेड रहता है, यानी एस फाइल में। एंड बोथ इंड, यानी कि दोनों साइड में बोथ इंड जो होगा both in crewed, ठीक है, crewed with the or of and one swirl is crystal each, ठीक है,
स्वरिक स्वरिक सर ये देखिए तो क्या लिखा हुआ दीप सर ये वाला वन क्रिस्टल ईच क्या है ये वाला क्वेश्चन सौरवक्सी क्रिस्टल ईच का यहाँ पर जो है बोथ साइड में हम लोग यूज करते हैं एच प्रोफाइल। तो एच हैंडल्स हम लोग देखें, एच हैंडल के बाद हो गया राउंड हैंडल। राउंड हैंडल भी हम लोग बहुत सारे जो टॉकिंग के यहाँ पे देखते हैं, इसको मूव कराते हैं वन साइड वन डायरेक्शन में। जब इसको मूव कराते हैं तो कभी आपका इधर की ओर जाता है और कभी इधर की ओर। ऑटोमेटिक जो होगा लॉकिंग के लिए इधर की ओर हम लोग मूव कराते हैं, घुमाते हैं तो ऑटोमेटिक लॉकिंग होता है, ओपन होता है। ओपनिंग के लिए हम लोग जो वन साइड जो होगा टर्न कराते हैं, तो इधर से हम लोग जो होगा यूज करते हैं। द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस टाइप ऑफ डोर हार्डवेयर इज दैट द चिल्ड्रेन एंड ए पेट हैव, ठीक है, चिल्ड्रेन एंड पेट हैव ए हार्ड टाइम ऑफ ओपनिंग दैट द डोर। दैट कैन आल्सो बी ए डिसएडवांटेज ऑफ सम एज architect suffers for find them the loss than the ideals, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये जहाँ पर हम लोग चिल्ड्रन एंड पेट जो होगा बच्चे होगा उस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन में हम लोग that the children pet have to one time opening, यहाँ पर जो होगा वन टाइम ओपनिंग डोर के लिए यहाँ पर जो होगा यूज करते हैं कि वन एक ही साइड से खुलेगा, एक ही साइड से बंद होगा।